বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বলেছেন রাইসি। বাংলাদেশের সাথে ইরান সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান সব সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট সাইয়েদ ইব্রাহিম রাইসি বলেন, তার সরকারের আমলে দুদেশের সম্পর্কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে শক্তিশালী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बताएं कि इब्राहिम रईसी जो ईरान के सदर हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया है और ये स्टेटमेंट की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह से इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पे वार जो हो रही है उस पर स्टैंड लिया है बांग्लादेश ने। सारी दुनिया तो सराह ही रही है, मुस्लिम वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ अब ईरान को भी महसूस हो चुका है कि देखें हमारे बुरे वक्त का अगर कोई साथी है, कोई दोस्त है, तो वो एक बांग्लादेश है जिसने बड़े खुलखुलाकर किसी का प्रेशर लिए बगैर, यानी अमेरिका, देखें इजराइल और फिर यूरोपीय यूनियन जहां बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स होती है और बड़ी मार्केट्स हैं, वहां पर भी जिस तरह से रिएक्ट आया और इनके खिलाफ यानी बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन बांग्लादेश ने परवाह नहीं की, बांग्लादेश ने प्रेशर नहीं लिया। बांग्लादेश ने कहा कि देखें इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल ईरान के सफारत खाने के ऊपर पहले उसने हमला क्यों किया, फिर अगर ईरान ने उसका जवाब दिया इसमें बुरी बात क्या है, लेकिन दोबारा इजराइल का हमला करना ये काबिल कबूल नहीं है। फिर वो फ़लस्तीनियों के ऊपर किस तरह से जुल्म कर रहा है, आए रोज़ वहाँ पर बच्चों को शहीद किया जा रहा है, इसके ऊपर जो स्टांस है बांग्लादेश का वो सबके सामने है। चाहे वो यूएन का प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म स्टेज हो, उसके ऊपर इन्होंने खुल खुलाकर बात की है अगेंस्ट इजराइल। अमेरिका की जो हिपोक्रेसी है वो सबके सामने रखी है बांग्लादेश ने। लेकिन अब जो इब्राहिम रईसी हैं, ईरानी जो सदर हैं, वो बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है बांग्लादेश के बारे में। उन्होंने जो कहा है वो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है बांग्लादेश की, उनके एक बड़े ओहदेदार गए हैं वहाँ पर ऑफिशियल ईरान के दौरे पर, तो वहाँ पर ये मुलाकात होती है जब ईरानी सदर पाकिस्तान आते हैं उससे पहले। तो फिर उन्होंने एक बड़ा जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि देखें ईरान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो तो ढकी छुपी नहीं है, सबको पता है बड़े अच्छे ताल्लुकात है, रिलेशन, लेकिन इसको और मज़ीद बेहतर करना है, इस दोस्ती में और रंग डालना है, इसको और इंक्रीज़ करना है, इस रिश्ते को पक्का करना है। वो कैसे? वो कह रहे हैं कि दोस्ती तो है लेकिन ट्रेड नहीं है आपस में, बांग्लादेश इंपोर्ट नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकता। इसी तरह ईरान के ऊपर क्योंकि सैंक्शंस हैं अमेरिका की, तो फिर वो डॉलर्स के अंदर तो आप नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए वो कह रहे हैं कि दूसरे ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है कि कैसे हम इंपोर्ट कर सकें, कैसे हम एक्सपोर्ट्स कर सकें, कैसे आपस में ट्रेड कर सकें, क्योंकि पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी है दोनों देशों की आपस में वो बड़ी कमाल की, एक दूसरे को जानते हैं, फीलिंग्स का इनको पता है। तो इसी के ऊपर जनाब एक वीडियो क्लिप है, वो हम देखेंगे, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल के साथ। मेरी आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, और जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বলেছেন রাইসি। বাংলাদেশের সাথে ইরান সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান সব সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট সাইয়েদ ইব্রাহিম রাইসি বলেন, তার সরকারের আমলে দুদেশের সম্পর্কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে শক্তিশালী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। শুক্রবার তেহরান সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সাথে এক বৈঠকে তিনি এসব প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সাক্ষাতে বাংলাদেশের সাথে ইরানের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন প্রেসিডেন্ট রাইসি। তিনি বলেন, সেই সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঢাকার সাথে তেহরানের সহযোগিতা শক্তিশালী করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিদ্যমান সুযোগ ও সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে সম্পর্কের বিস্তার ঘটানো সম্ভব হলে তাতে দুদেশের জনগণই লাভবান হবে।
দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার ভিত্তিতে উভয় দেশের যৌথ পুঁজির বিনিয়োগও আগ্রহ প্রকাশ করেন সাইয়েদ ইব্রাহিম রাইসি। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেন, নির্যাতিত মুসলিম এই জনগোষ্ঠীকে তাদের চলমান দুর্দশা থেকে মুক্তি দেওয়া স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ কাজে ইরান সাধ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের পাশে থাকবে। সাক্ষাতে আগামী 4 বছর প্রেসিডেন্ট রাইসির দায়িত্ব পালনের সময় বাংলাদেশের সাথে ইরানের সম্পর্ক ও সহযোগিতা শক্তিশালী হবে বলে আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। শাহরিয়ার আলম বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা চলছে তাতে তেহরানের অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করে तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और कैसे इसके ऊपर बात की जा रही है कि जो इब्राहिमी सदर हैं वो बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़ा ऐलान किया है कि ये जो हमारा ताल्लुक़ है इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, जब तक आप दोनों देशों के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, फिर उस दोस्ती को कैसे आप मजबूत कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। देखें, जो फीलिंग्स हैं, जो पीपल टू पीपल एक वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट का जो रिश्ता है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए बेहतर है कि अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की जाए। और वो कह रहे हैं कि दूसरे ऑप्शन के ऊपर हम बगौर जायज़ा ले रहे हैं और बहुत जल्द, क्योंकि बांग्लादेश भी 2 ईरानी ड्रोन इंपोर्ट करने जा रहा है। और फिर जो ईरान है वो बांग्लादेश से टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेगा, बांग्लादेश उन्हें एक्सपोर्ट्स करेगा। फिर बांग्लादेश, याद रखिएगा, जो शिप है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है। यूके ने एक बांग्लादेश से शिप ली, फिर उसके बाद उसकी मांग बढ़ी और यही वजह है कि अब ईरान भी चाहता है कि बांग्लादेश से जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट की जाएं। तो बांग्लादेश उनसे ईरानी ऑयल भी लेता है। लेकिन अब देखें कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि जो अमेरिका है वो तो नहीं चाहता कि ये दोनों मुल्क आपस में बेहतर हों, इनके ताल्लुकात अच्छे हों और ईरान को इस तरह से कोई बड़ा धमाका कर दे या वो एटमी पावर बन जाए जिसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं, यानी अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, जो उनके अलाइज हैं, इत्तेहादी हैं, उन सब के लिए। लेकिन ईरान के साथ इस वक्त जो रशिया वो भी खड़ा हुआ है, चाइना भी खड़ा हुआ है, फिर बांग्लादेश भी खड़ा हुआ है और दीगर ममालिक भी ईरान के साथ यकजहती का यानी सॉलिडरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। व्यूअर्स, आप भी बताइएगा इसके बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।